सबको जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों। और आज हैप्पी संडे सभी लोगों को। अच्छा, आप अपने जीवन में एक बात नोटिस किए कि परमेश्वर ने कहा कि तुम 6 दिन काम करना और 7वें दिन विश्राम करना, क्योंकि परमेश्वर जो 7वें दिन जो संडे है उसको विश्राम करने के लिए बनाया। उस दिन क्या करने के लिए? अपनी महिमा कराने के लिए। आप चर्च में जाते हैं और हर कोई 6 दिन में उसके जीवन में क्या गवाहियां, क्या परमेश्वर ने काम किया है वो आपको सुनाता है। और जब आप वो गवाही सुनते हैं तो दूसरे जो विश्वासी होता है ना, जो एक गवाही देता है, उसके बगल में जो बैठा होता है या जितने लोग सुनते हैं उसको, उसमें से किसी न किसी का परमेश्वर के प्रति विश्वास मजबूत होता है कि परमेश्वर ने इनको रोगों को चंगा किया, परमेश्वर ने इनको ऐसा सही किया, तो उसका विश्वास मजबूत होता है कि मेरा दुख इसके आगे कुछ भी नहीं है। और परमेश्वर इसीलिए इकट्ठा करता है कि आप परमेश्वर पर विश्वास करें एक दूसरे का देखकर, क्योंकि कहते हैं कि इंसान अपने जीवन में चाहे कितना भी चर्च में जाए, लेकिन अगर जब तक वो विश्वास को अपना मजबूत न करे तब तक उसका चर्च जाना व्यर्थ है। उस चर्च जाने से उसको कुछ भी फायदे नहीं है। पता है, जीवन में परमेश्वर की आवाज हम कैसे सुनेंगे? परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे परमेश्वर की आवाज को हम सुने? परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे काम करेगा? उसके प्रति परमेश्वर में आपको लीन होना पड़ेगा। परमेश्वर के कहना अनुसार अपने जीवन में करना पड़ेगा। कहते हैं कि इस दुनिया में परमेश्वर उसी का साथ देता है जो कर्म अच्छा करता है। अगर आप सोए सोए ये परमेश्वर से कहें कि हे पिता, तू मेरे मुंह में खाना डाल दे, तो इट इज नॉट पॉसिबल। आपको उसके लिए हाथ बढ़ाना पड़ेगा, अपने पैर को चलाना पड़ेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके कर्म में ही साथ देता है। आज जो भी है मेरे जीवन में, मैं कभी ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे का काम जाके करता हूँ, चाहे अपने जीवन में कुछ बहुत भारी काम करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज सिंपल वर्क, लेकिन परमेश्वर इसी में आशीषित करता है। वो बिल्कुल सिंपल वर्क है, परमेश्वर ही आपको काम देने वाला है। कहते हैं कि जीवन में नियत जो होता है ना इंसान का, वही तय करता है कि आप अपने जीवन में क्या करेंगे। एक व्यक्ति का, इंसान का देखकर उसके नियत को, उसके मन को आप परख सकते हैं कि इंसान अपने जीवन में क्या करेगा। उसका चाल चलन, परमेश्वर में चलना, क्या उसका चलना सही है या गलत, उसके देखने से उसका पता चल जाएगा। कहते हैं कि जब इंसान अपने जीवन में चर्च जाता है ना, तो बहुत आशा लिए जाता है कि मैं चर्च में जाऊंगा और परमेश्वर मुझे चंगाई देगा। वो विश्वास से जाता है, वो हर जगह से थक जाता है तब जाता है। वो पहले परमेश्वर को याद नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके पास दुख नहीं होता। जिस इंसान के पास दुख होता है ना, वही परमेश्वर को याद करता है, वही परमेश्वर में चलना चाहता है। बिना दुख के इंसान अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता। कहते हैं कि चर्च में जाने से क्या फायदा होता है? बहुत सारे फायदे होते हैं। आप जब चर्च में जाते हैं तो आपको परमेश्वर के प्रति विश्वास जो होता है वो मजबूत होता है। और दूसरा कि आपके हृदय में परमेश्वर का वचन होता है। आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार चर्च गए, एक ना एक वचन आपको जरूर याद हो जाएगा। और आपके हृदय में जब वचन बन जाएगा तो आप ऑटोमेटिक शैतान से लड़ने के लिए मजबूत हो जाएंगे। प्रिय भाई बहनों, प्रिय साथियों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन एक बात कहूँगा कि देखिए, हर कोई इंसान अपने जीवन में सिर्फ यही चाहता है कि मेरे पास अच्छे पैसे हों, मेरे जीवन में दुख ना हो और मेरे जीवन में मैं जो कहूँ वो हो जाए। मैं एक ऐसी ज़िंदगी जीऊँ कि बगल वाला मेरे से कभी ऊपर ना हो, ये हमेशा सोचते हैं। लेकिन ये आपकी गलत फहमी है। आप, परमेश्वर कहता है कि तुम अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या मत रखो। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको देख कर जलो नहीं तो अगर आप जलेंगे तो परमेश्वर आपसे जलेगा। और जब परमेश्वर आपसे जलेगा तो आप अपने समझ का सहारा लेकर अपने जीवन में आप कुछ भी नहीं कर सकते। इट इज नॉट पॉसिबल, ये कभी संभव नहीं है।
तो आज के वचन को यहीं तक रखूँगा। सबको जय मसीह की, हैप्पी संडे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।